हेलो, वेलकम टू द बायो विजार्ड। आज का टॉपिक है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है, इससे पहले हम देखते हैं कि प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो अपना खाना अपने आप बनाती हैं। ठीक है, तो प्लांट अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में दो प्रोसेस पाई जाती हैं, दो टाइप के रिएक्शन पाए जाते हैं, लाइट रिएक्शन एंड द सिंथेसिस रिएक्शन, सिंथेटिक रिएक्शन। ठीक है, और इसमें फ़ोटो वाले पार्ट में क्या होता है, सनलाइट का यूज़ करके लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और एटीपी इज़ द करेंसी ऑफ एनर्जी। एटीपी फॉर्म होती है एनर्जी की, दूसरी फॉर्म होती है NADPH। एटीपी एंड NADPH सनलाइट की मदद से हमको ये बनाना होता है। तो फोटोसिंथेसिस होती है क्लोरोप्लास्ट में, फोटोसिंथेसिस होती है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है स्ट्रोमा, दूसरा पार्ट होता है ग्रेना। ग्रेना इज़ कंपोज्ड ऑफ थाइलाकॉइड। ठीक, इस तरीके से जब बहुत सारे थाइलाकॉइड के अरेंज करते हैं तब बनता है एक ग्रेना। सो दिस इज़ अ फिगर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो जब एटीपी बनाते हैं तो एटीपी बनाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉस्फोरिलेशन। यह होता है दो प्रकार का, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है वो हम इस फिगर में हम देखेंगे। तो ये फिगर मैंने बनाया है क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल होता है, इसके अंदर पाया जाता है। यह जो मैंने फिगर बनाया है यह है थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड थाइलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है वह होती है बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड की दो लेयर बनती हैं, क्योंकि सारी मेम्ब्रेन्स, ऑल द मेम्ब्रेन्स आर यूनिवर्सली कंपोज्ड ऑफ बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। इसमें होते हैं दो फोटो सिस्टम्स होते हैं, फोटो सिस्टम सेकेंड, फोटो सिस्टम वन। जो फोटो सिस्टम सेकेंड जो होता है यह होता है टुवर्ड्स द ल्यूमिन। ल्यूमिन क्या होती है, यह ल्यूमिन क्या होती है, तो अगर यह थाइलाकॉइड है तो इसके अंदर का जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं ल्यूमिन। इसके अंदर के स्पेस को हम बोलते हैं ल्यूमिन। ठीक है, तो ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में ये थाइलाकॉइड है, थाइलाकॉइड के इंटरनल स्पेस को हम बोलेंगे ल्यूमिन। और यह है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं स्ट्रोमा इज़ सिमिलर टू द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। जैसे सेल के पास साइटोप्लाज्म होता है ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट के पास होता है स्ट्रोमा। ठीक है, तो हम बात करते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कैसे होता है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में एटीपी कैसे जनरेट हो रहे हैं वो हम इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो होता क्या है, फोटो सिस्टम होता है, फोटो सिस्टम सेकंड होता है एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है। फोटो सिस्टम सेकंड प्रेजेंट होता है टुवर्ड्स ल्यूमिन ऑफ द थाइलाकॉइड। इस पर जो सनलाइट आती है, तो उस पर जो सनलाइट आती है या जिस सनलाइट पे ये एक्टिवेट होता है उसकी वेवलेंथ होती है 680 nm, 680 नैनोमीटर। जब सनलाइट आती है 680 nm की तब क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन एमिट कर जाता है, इसको हम बोलते हैं फोटो एमिशन इफेक्ट बोल सकते हैं। तो क्लोरोफिल ए से इलेक्ट्रॉन निकलेगा जिसको एक्सेप्ट करता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS2 इज़ फियोफाइटिन। फियोफाइटिन ले लेता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम फोटो सिस्टम सेकेंड वर्क करता है 680 nm की लाइट पे, तो हम कह सकते हैं कि इसको दूसरा नाम बोल सकते हैं P680। जब P680 से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो हमारे पास बचता है P680 प्लस। ठीक है, तो P680 इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑर्गेनिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो ये क्या करता है, ये कराता था फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। यह कराता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। सो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस एट PS2 फोटो सिस्टम सेकेंड पे। इसमें क्या होता है, H2 और O2 की फॉर्म में वाटर टूटता है, O2 रिलीज़ हो जाता है एंड H2 को भी ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है। P680 प्लस इलेक्ट्रॉन निकाल करके दोबारा रिड्यूस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ P680। इट रिड्यूस इनटू द स्टेबल फॉर्म, ये अपनी स्टेबल फॉर्म में आ जाता है। H प्लस जो होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है इन द ल्यूमिन। फिर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन हमारा क्लोरोफिल ए से निकला था जिसको फियोफाइटिन ने रिसीव कर लिया था, उसको रिसीव करता है प्लास्टोक्विनोन। बट प्लास्टोक्विनोन इज़ द H एक्सेप्टर। यह सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ही एक्सेप्ट करता है। तो ये क्या करता है, स्ट्रोमा से H प्लस ले लेता है। ठीक है, इट गेन्स H प्लस फ्रॉम द स्ट्रोमा एंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अवेलेबल होता है, दोनों मिलकर बनाते हैं H। तो
क्यूनोन को मिलता है H, प्लस टू क्यूनोन H आगे फॉरवर्ड करता है, ट्रांसपोर्ट करता है टू द साइटोक्रोम B6F, टू द साइटोक्रोम B6F को ये क्या करता है, आगे ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो साइटोक्रोम B6F के पास H आ जाता है, यहाँ पर होती है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक, इसमें H स्प्लिटिंग ऑफ H होती है, हाइड्रोजन होती है, वो टूट जाता है H+ एंड इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। तो H+ तो दोबारा एक्यूमुलेट हो जाएगा इन द ल्यूमिन, रिलीज हो जाएगा इनटू द ल्यूमिन एंड एक्यूमुलेट इन द ल्यूमिन, जिसकी वजह से क्या होगी, H+ की कंसंट्रेशन बढ़ रही है ल्यूमिन में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आगे पास हो जाता है टू द प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। एंड मीनवाइल इसी दौरान क्या चलता होता है कि PS1 पर भी सनलाइट आती है, और PS1 पे जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो निकलता है वेवलेंथ ऑफ 700 nm। जब सनलाइट 700 nm की पड़ती है क्लोरोफिल ए के ऊपर जो PS1 के अंदर प्रेजेंट है, तब इलेक्ट्रॉन इसमें से एमिट होता है एंड उस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है फेरिडोक्सिन। सो फेरिडोक्सिन इज़ द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS1, ठीक है। सो हम देख सकते हैं कि PS1 वर्क करता है 700 nm की लाइट पे, तो हम इसको बोल सकते हैं P700। जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है P700+ में, और P700+ को इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, लेकिन यह इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करा सके, ये पानी को तोड़ नहीं सकता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता। तो इसको इलेक्ट्रॉन ये देता है प्लास्टोसाइनिन, वही इलेक्ट्रॉन जो PS2 से निकला था। सो PS2 इलेक्ट्रॉन देता है अपना टू द PS1 P700+ इलेक्ट्रॉन लेकर के दोबारा अपनी स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो होती है P700+। अब जो PS1 से इलेक्ट्रॉन निकला है वह लेता है फेरिडोक्सिन। फेरिडोक्सिन के पास जो होता है वह होता है सेंटर FeS, आयरन सल्फर सेंटर होता है, आयरन सल्फर सेंटर होता है फेरिडोक्सिन के पास, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, स्ट्रोमा में थाइलाकॉइड के पास एक एंजाइम होती है NADP रिडक्टेज। NADP रिडक्टेज को चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन और H+, बिकॉज इट रिसीव्स ओनली हाइड्रोजन। सो अगेन क्या होगा, NADPH रिडक्टेज एक्टिवली पंप करता है H+ आयन को, रिसीव करता है फ्रॉम द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट एंड इलेक्ट्रॉन तो उसको मिल ही रहा है फेरिडोक्सिन से, तब इसको ये कंप्लीट बना लेता है H, और NADP रिडक्टेज H ले लेता है। यह एक एंजाइम होती है जो क्या करती है, NADPH पॉजिटिव को रिड्यूस कर देती है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ H हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, एंड वी ऑल नो दैट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो NADPH पॉजिटिव को रिड्यूस कर देती है इन द फॉर्म ऑफ NADPH, तो हमको एक लाइट एनर्जी का एक प्रोडक्ट हमको मिल गया है NADPH, एक प्रोडक्ट रह गया है जो होता है ATP। तो हमने देखा कि ल्यूमिन में दो रीज़न है ल्यूमिन में H+ कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होने के, और स्ट्रोमा से हम H+ आयन ले रहे हैं, स्ट्रोमा से हम H+ आयन ले रहे हैं, स्ट्रोमा से हम H+ आयन ले रहे हैं, और ये डिपॉजिट हम करते जा रहे हैं, एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं इनटू द ल्यूमिन। तो क्या होगा कि ल्यूमिन में H+ आयन की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी, ल्यूमिन में H+ आयन की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी, स्ट्रोमा में कम हो जाएगी, तब यह डिफ्यूज़न हो जाता है। बिकॉज डिफ्यूज़न इज द प्रोसेस इन विच movement of substance molecules और ions from its higher concentration to its lower concentration, ये higher concentration से lower concentration में चला जाता है, and it is passing through a proteinaceous structure which is F0. so it is basically it is a facilitated diffusion, ठीक है। अब ये क्या होता है, F0 एंड F1 क्या होता है, F0 एंड F1 आर द कंपोनेंट्स ऑफ ATP सिंथेस एंजाइम। ATP सिंथेस एंजाइम क्या करती है, ATP की फॉर्मेशन कराती है। जब H+ आयन पास होता है F0 कंपोनेंट ऑफ ATP सिंथेस एंजाइम से, तब देर आर कन्फर्मेशनल चेंजेस टेक्स प्लेस इन द F1 कंपोनेंट। F1 कंपोनेंट में कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से ATP प्रोड्यूस हो जाता है। वो कन्फर्मेशनल चेंजेस का मतलब ये है ADP बाइंड कर जाता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ एंड फॉर्म करता है ATP। इस तरीके से हमको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन से दो प्रोडक्ट मिल जाते हैं जो होते हैं NADPH एंड ATP। NADPH एंड ADP, ये दो प्रोडक्ट हमको मिल जाते हैं। तो हमको क्या पता चला, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन से, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन प्रोसेस से सबसे पहली बात, इसमें दो फोटो सिस्टम काम करते हैं, PS2 PS1। इसमें दो लाइट एनर्जी यूज़ होती हैं, 680 nm एंड 700 nm की दो लाइट यूज़ होती है। इनकी वेवलेंथ होती है 680 nm एंड 700 nm। इसका जो कलर होता है वह होता है रेड, इसका कलर होता है फार रेड। हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, ATP एंड NADPH। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। थैंक यू।